नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं BHU पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काशी तमिल संगम में मैं आज आप लोग को दो लोगों से मिलाने वाला हूं, जिनका हमारे समाज में आज पुनरुत्थान के लिए सबसे बड़ा योगदान है। और मैं आपको बता दूं कि काशी तमिल संगम का लास्ट डेट बहुत नज़दीक है। 16 तारीख को इसका अंत हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। तो फाइनली आप लोग प्लीज़ समय से आके काशी तमिल संगम को ज़रूर घूम लें एक बार, ठीक है। तो आपको मैं दो लोगों से जिनको मिलाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो सबसे ग्रेट पर्सनालिटी है, ये हमारे फ्रेम में आ चुके हैं, स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी हैं, हाँ, परमहंस जी हैं ना ऊपर यहाँ पे। और थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। वैसे तो यहाँ पे जितने लोगों के भी पिक्चर्स लगे हैं, सभी लोग अपने आप में हीरोज़ हैं, बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं, ये मैं चाहूँगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में विश्वास जी से हम लोग थोड़ा सा एक बाइट शूट करेंगे। विश्वास जी बताइएगा। तो जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, ठीक है, ये हिंदुज़म को प्योरीफाई करने का काम किए। और मतलब जितना भी इम्प्योरिटी आ गई थी, जैसे कि मूर्ति पूजा, कर्मकांड, लोगों को विचलित कर दिया कि भैया ये धर्म इसीलिए बना है। लेकिन इन्होंने बताया कि जो धर्म का जो मेन इसेंस है, जो हमारे धर्म में जो मेन इसेंस बताया गया वो वेद है। तो इन्होंने ब्रह्म को सबसे ऊपर रखा, उसके अलावा किसी देवता की पूजा नहीं हुई। ब्रह्म जो है निर्गुण है, इसलिए ये ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं कि ब्रह्म को ही करके, ब्रह्म को ही रियल चेतना के बारे में एब्सोल्यूट मानते हैं। और दयानंद सरस्वती जी का भी इसमें सेम, दयानंद सरस्वती जी ने ही तो बनाया था ब्रह्म समाज। और विवेकानंद जी के बारे में क्या है? विवेकानंद जी क्या है कि जैसे कहा जाता है कि जो स्वामी जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं, वो कहता है कि उनकी जो फिलॉसफी है, जो अद्वैत की फिलॉसफी है, जो वेदांत की फिलॉसफी है, उसके अलावा कुछ सोचा नहीं सकता, मतलब उससे ज़्यादा कुछ सोचा नहीं सकता। वो एक ह्यूमन थिंकिंग का वो टॉप मोस्ट है, उससे ज़्यादा कोई सोच नहीं सकता। ये नहीं कि कुछ सोचा नहीं जा सकता, सोच ही नहीं सकते उससे ज़्यादा। अच्छा, ठीक है, वो आदि शंकराचार्य के बारे में कहा जाता है। और जो भी फिलॉसफी आती है उसी को थोड़ा तोड़ के इधर जोड़ के बनाया जा सकता है। तो स्वामी ये क्या नाम है, विवेकानंद जी ने क्या किया कि वो जो शंकराचार्य की फिलॉसफी थी, उसमें दो चार चीज़ें शुद्ध किए और अपना न्यू वेदांता लाए। काहे कि जो शंकराचार्य का था उसमें था कि औरत और शूद्र नहीं पढ़ सकती वेदों को, ठीक है, उनको अधिकार नहीं है। ऐसे दो तीन उनके और भी निगेटिव पॉइंट थे। क्योंकि अब ऐसे रिलीजन को बनाएंगे जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा, तभी वो रिलीजन यूनिवर्सल हो सकता है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि यज्ञोपवीत करके, ठीक है, शूद्र को भी शिक्षा मतलब दिया जा सकता है, और जो औरतें हैं वो भी शिक्षा का मतलब अधिकारी है। इससे करके उन्होंने जब शिकागो में ये भाषण दिया था, तो वहाँ पे उन्होंने एक ऐसा कदम रखा ना, दुनिया में एक ऐसा कदम रखा जिससे जो हिंदू धर्म है ना, जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, उसका जो बेस इतना मजबूत हो गया कि आज तक कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता। बहुत स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से या एक्सपेक्ट से इन्होंने वेदांतिक फिलॉसफी को एकदम अल्टीमेट पे पहुंचा दिया कि जहाँ से उसको कोई हिला नहीं सकता। थैंक यू सो मच विश्वास जी। हम लोग आगे भी कुछ पर्सनालिटीज़ के बारे में जानेंगे। यहाँ पे है, ऑलरेडी सभी लोग इनके बारे में जानते होंगे, हमारे नोट पे ही इनका पिक्चर रहता है, हर किसी से डेली ही मुलाकात हो जाती होगी। तो मैं चाहूँगा कि महात्मा गांधी जी के बारे में सतीश जी एक दो पॉइंट्स बताएं। महात्मा गांधी जी मेनली नॉन वायलेंस के लिए जाने जाते हैं सबसे ज़्यादा। तो इनकी फिलॉसफी बहुत चर्चित रही है। जैसे कि इन्होंने बताया कि ट्रूथ जो है ना वो मीन्स हो सकता है, ठीक है, और नॉन वायलेंस जो है मीन्स हो सकता है, और ट्रूथ जो है एंड हो सकता है। तो हमारा पर्पस होना चाहिए, और मीन्स उसका क्या होना चाहिए, नॉन वायलेंस। अगर हम नॉन वायलेंट होते हैं तो हम अपने अल्टीमेट पर्पस को अचीव कर लेंगे।
अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब सीधे एम को रिलेट कर दिया। वाह। और कुछ और बातें, एक दो पॉइंट जरूर हम श्योर जानना चाहेंगे। ये हिंदी साहित्य के हम्म। इंडियन हिस्ट्री के एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके अगेंस्ट में 100 किताबें लिखी गई हैं और जिनके फॉर में, उनके फेवर में 100 किताबें लिखी गई हैं। इतना बड़ा साहित्य किसी अगर पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में लिखा गया है तो वो महात्मा गांधी है। वाह, मतलब इनके दोनों ही फॉलोअर हैं, टू टाइप्स के फॉलोअर हैं। अच्छा, कुछ हम लोग यहाँ पे एक्ट्रेसेस हैं, जानना चाहेंगे विश्वास जी, इनके बारे में थोड़ा मोड़ा आइडिया है आपको? वैजयंती माला जी हैं ये 60s की नस्ल की एक्ट्रेस रही है। वाह, और ये हेमा मालिनी जी हैं। इनको तो सब जानते हैं, ड्रीम गर्ल। अच्छा, और ये है ये रेखा। अच्छा, वो रेखा, ये तो उस समय की एक अच्छी यहाँ हमारे और ये बस आ रहे हैं। और ये तो ड्रीम क्या नाम है इनका? श्रीदेवी जी है ना ये तो। अच्छा ठीक है, अब कौन है यहाँ पे? वाह, ये साउथ। अच्छा, इनकी सबसे खास बात क्या है? इन्होंने एक कह सकते हैं कि जो फिल्म इंडस्ट्री को एक नया नजरिया दिया। एक्शन के मामले में? नहीं। हाँ, इन्होंने जो डिवोशनल करेक्टर होता है, हाँ, उसको भी इन्होंने, इसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, और ये तो वही है ना, चाची 420, उसी मूवी के एक्टर है ना, कमल हसन। अभी हाल ही में इनकी मूवी आई थी, शायद विक्रम वेदा में थे। विक्रम ओनली विक्रम में। हाँ, बीजीएम बहुत फेमस हुआ था। और वाह, वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी सिंगर, वाह, AR रहमान जी। मैं चाहूँगा कि धनुष के बारे में हमारे विशाल सर एक पॉइंट्स बताएं, कोई एक पॉइंट्स। विशाल जी, थोड़ा धनुष जी के बारे में एक दो पॉइंट्स हम लोग सुनना चाहेंगे, बगल में खड़े। पहली मूवी रांझड़ा, जो कि हमारे काशी यानी बनारस पे बेस्ड है। वाह, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा। क्या चाहिए इनके बारे में? वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस पूरे काशी तमिल संगम के बारे में मैं चाहूँगा कि आप लोग बाहर आके जरूर एक दो पॉइंट्स बोले। तीनों लोग यहाँ पे लाइनअप हो जाए, यहाँ पे तीनों। मेरा जो विश्वास जी, आप स्टार्ट करिए, वो लोग आ रहे हैं। हाँ, काशी तमिल संगम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? काशी तमिल संगम नाम से ही पता चल रहा है कि संगम है, और ये जो दो बड़ी सभ्यताएं हैं, सभ्यताएं तो नहीं कह सकते, जो एक सभ्यता का जो दो हिस्सा है, जो एक नॉर्थ में है जिसका गढ़ काशी है, एक जो साउथ में है जिसका गढ़ कह सकते हैं तमिलनाडु है। ठीक है, ये दोनों का संगम है। मतलब ये एक तरीके से कह सकते हैं कि जो नॉर्थ का कल्चर है, जो साउथ का कल्चर है, उसको मिलाने का काम कर रहा है। जो चीज़ें, बहुत चीज़ें हम लोग को साउथ के बारे में नहीं पता है, वो यहाँ पे पता चल रहा है। जो लोगों को नॉर्थ के बारे में नहीं पता है, रहते हुए भी नहीं पता है, वो यहाँ से पता चल रहा है। अच्छा विश्वास जी, एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर वीडियो को हम लोग अंत करेंगे। वाराणसी या काशी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप वाराणसी के ही हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ हट के जरूर जवाब दोगे। वाराणसी के बारे में क्या कह सकते हैं? सबसे स्पेशल चीज़ क्या है? इमोशन है, बस इमोशन है आपके लिए, सबसे ज़्यादा इमोशन अटैचमेंट है, चाइल्ड बर्थ से आपका है, तो बर्थ प्लेस है, इसलिए जीना यहाँ मरना है। जीना यहाँ मरना है। यहाँ पे दो मेरे बड़े ही प्रिय मित्र हैं, सत्तू जी और विशाल जी एक्चुअली अभी हाल ही में इन्होंने इलाहाबाद टॉप किया है। मैं चाहूँगा कि विशाल जी प्लीज़, आप भी वाराणसी से बिलोंग करते हैं, मैं चाहूँगा कि वाराणसी के बारे में प्लीज़